दूसरा समूह जो बना ऑप्शनल सब्जेक्ट का, इसमें 7 समूह बनाए गए जिनमें से किसी 3 समूह का अध्ययन करना था। अब ये 7 समूह कौन से थे? समूह 1, इसके अंतर्गत मानव विज्ञान। मानव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना था? एक शास्त्रीय भाषा जो कोर सब्जेक्ट में न ली गई हो, यानी अगर कोर सब्जेक्ट में हिंदी या अंग्रेजी ली गई हो तो उनको छोड़ देना था। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, संगीत और गृह विज्ञान की शिक्षा। समूह 2 में बना विज्ञान, जिसके अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भूगोल, गणित, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा प्रदान करना था। फिर तीसरे समूह में आता है प्राविधिक यानी टेक्निकल। इसमें क्या क्या पढ़ना था? व्यवहारिक गणित एवं रेखीय ड्राइंग, व्यवहारिक विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग। समूह 4 में वाणिज्य का अध्ययन करना था। वाणिज्य था जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोग, बही खाता, वाणिज्यिक भूगोल, शॉर्ट हैंड और टाइपराइटिंग की बात थी। समूह 5 में कृषि था। कृषि के अंतर्गत सामान्य कृषि, पशुपालन, प्रौद्योगिकी और बागवानी, कृषि रसायन आदि की शिक्षा। समूह 6 में ललित कला, जिसके अंतर्गत चित्रकला, कला का इतिहास, संगीत, नृत्य, ड्राइंग, मॉडल बनाना आदि की शिक्षा प्रदान की गई थी। समूह 7 में गृह विज्ञान रखा गया, जिसके अंतर्गत गृह शास्त्र की शिक्षा, पोषण और पाक कला की शिक्षा, मातृकला एवं शिशुपालन एवं गृह प्रबंधन की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अलावा भी आयोग ने निम्नलिखित तथ्यों की तरफ अपना सुझाव दिया था, जैसे पाठ्य पुस्तकें उच्च स्तरीय हों, शिक्षण विधियों में योजना विधि के साथ साथ प्रयोग एवं प्रदर्शन विधि को अपनाया जाए, धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाए, चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की जाए, निर्देशन एवं परामर्श के साथ साथ छात्रों के शारीरिक कल्याण हेतु स्वास्थ्य परीक्षण की भी स्थापना की जाए, परीक्षा समिति का निर्माण तथा वाह्य परीक्षकों की संख्या में कमी की जाए, प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के अधिक हों तथा अध्यापकों की स्थिति में भी और अधिक सुधार किया जाए, अध्यापकों हेतु त्रिमुखी लाभ योजना की स्थापना की जाए एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। अब प्रशिक्षण की बात में अगर आते हैं तो आप देखिए कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त के लिए प्रशिक्षण 2 वर्ष का था, यानी जो लोग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्राप्त किए थे उनके लिए प्रशिक्षण का समय जो था वो 2 वर्ष का था, और स्नातकों के लिए प्रशिक्षण का समय जो था वो 1 वर्ष था, जिसे बाद में 2 वर्ष किए जाने का प्रावधान था। ट्रेनिंग कॉलेजों में अभिनव पाठ्यक्रम, ट्रेनिंग का मतलब कि जहाँ पे प्रशिक्षु लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जैसे बीएड वगैरह, तो ऐसे कॉलेजों की स्थापना की जाए और उसमें अभिनव पाठ्यक्रम, लघु गहन पाठ्यक्रम, कार्यशाला आदि की भी व्यवस्था की जाए। एमएड में उन्हीं का प्रवेश हो जो स्नातक के साथ साथ किसी विद्यालय में 3 वर्ष तक का शिक्षण का कार्य किए हों, यानी एमएड तक आते आते सीधे उनको मास्टर डिग्री प्रदान करने का कार्य कर दिया जाता था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मुदालियर आयोग ने एक नई शिक्षा नींव की स्थापना करने का प्रयास किया, किंतु कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे इसमें बहुत सारे लोग चूंकि बाहर के थे, इस वजह से ये आयोग उतना अक्षय अपना कार्य नहीं कर सका जितना अन्य आयोगों ने किया। ये भारतीय तथ्यों पर अपना ध्यान तो आकर्षित किया, लेकिन उतना नहीं जितना इसको करना चाहिए था।